हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंडर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जनरलाइज फॉर्म है या एडवांस्ड फॉर्म है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, या इसे हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कोची होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। कोची होमोजीनियस इक्वेशन में इसे रिड्यूस किया जा सकता है, मीन्स कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि इस फॉर्म में होगी, a प्लस बी एक्स टू द पावर n टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस a1 a प्लस बी एक्स टू द पावर n-1 इंटू n-1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a2 इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n-2 इंटू n-2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सोन an इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर क्यू एक्स का फंक्शन होगा और a1 a2 a3 n सब कांस्टेंट होंगे। सिंपल सी बात, इसकी सिम्टम क्या है देखकर हमें कैसे पता लगेगा कि लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। भाई इसकी पहचान ये है कि हर टर्म में अगर आप देखेंगे तो एक लीनियर एक्सप्रेशन a प्लस बी एक्स की जितनी पावर है उतने ही टाइम डेरिवेटिव इसके साथ इंटू में होगा। जैसे a प्लस बी एक्स की पावर यहाँ n है तो n टाइम डेरिवेटिव इंटू में, प्लस नेक्स्ट टर्म में देखें तो ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है a प्लस बी एक्स, इसकी पावर n-1 है तो इंटू में n-1 टाइम ही डेरिवेटिव है। फिर a प्लस बी एक्स की पावर n-2 है तो डेरिवेटिव भी n-1 टाइम n-2 ही टाइम है। तो इस तरीके से हर टर्म में ये पैटर्न फॉलो होता है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ये पैटर्न एक भी जगह फेल हो गया तो फिर ये लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर वेरिएबल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न हर स्टेप में हर टर्म में फॉलो होना चाहिए, तभी वो लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो वो सॉल्व करने का प्रोसेस या स्टेप्स, वर्किंग स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे इसे सॉल्व करने के। वो क्या है वर्किंग स्टेप टू सॉल्व। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ भी a प्लस बी एक्स दिखाई देगा, a प्लस बी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, e की पावर z से। जहाँ भी a प्लस बी एक्स दिखाई देगा उसे e की पावर z से रिप्लेस कर देंगे। जैसे होमोजीनियस में था तो वहाँ पर कोची-यूलर होमोजीनियस में a प्लस बी एक्स की जगह पर x की पावर सेम चलती थी जितने टाइम डेरिवेटिव होता था, तो इसलिए हम x को e की पावर z कंसिडर करते थे, जिससे कि हम इसे कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, a प्लस बी एक्स को e की पावर z कंसिडर करेंगे। दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी a प्लस बी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, z के। और इन दोनों सब्स्टिट्यूशन के कारण a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो b इंटू डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा या b इंटू डी वाई में। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ इंटू में दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है इसमें x, तो जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेरिवेटिव जो है ये डी वाई, इसके साथ इंटू में क्या दिखेगा, कांस्टेंट भी दिखेगा। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही a प्लस बी एक्स की पावर 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए पावर 2 है तो बी स्क्वायर आएगा, डी इंटू डी माइनस 1 वाई से इसे रिप्लेस करेंगे। a प्लस बी एक्स की पावर 3 इंटू 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y है, तो यहाँ पर इसकी किससे रिप्लेस करेंगे, पावर 3 है तो b की पावर 3 और d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई से। ऐसी पावर 4 होगी तो b की पावर 4 आएगी, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 इंटू वाई से रिप्लेस करें। तो इस तरीके से ये सब हम रिप्लेस करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यूजिंग अब सब्स्टिट्यूशन, जो भी ये सब्स्टिट्यूशन है ये सारी वैल्यूज़ हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही उसमें रखेंगे तो इट विल बिकम कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें हम सी एफ और पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो एक गलती होती है ज़रूर बच्चों से, स्टूडेंट से, तो वो नहीं करनी है। वो क्या है कि सी एफ और पी आई निकालते समय जो फार्मूले लगने हैं वो इस बार इन टर्म्स ऑफ जेड। तो जो हमने सी एफ और पी आई के फार्मूले पढ़े थे वो एक्स की फॉर्म में पढ़े थे, पर वो अब एक्स में नहीं लगाने हैं। जहाँ भी एक्स रहेगा अब वो जेड से रिप्लेस होना है। कारण, इसका कारण ये कि अब हमारा जो डेरिवेटिव ऑपरेटर डी है वो डी बाई डी जेड से डिनोट हो रहा है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले जो एक्स होता था अब वो चेंज होकर जेड हो गया है। तो इसलिए सी एफ पी आई की वैल्यू भी किस में आएगी, एक्स में नहीं आएगी, जेड में। फार्मूले वही रहेंगे, बस जो एक्स है वो किससे रिप्लेस हो जाना है, जेड से।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही सी एफ और पी आई मिल जाए उन्हें हम ऐड कर देंगे तो सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की वैल्यू निकल आएगी। अब उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए जो हमारा जो क्वेश्चन था वो वाई और एक्स में था, तो सॉल्यूशन भी वाई और एक्स में आना चाहिए। और यहाँ से सॉल्यूशन वाई की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ रही है, जेड में, तो हमें वापस जेड को एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा था उसे रिवर्स ऑर्डर में पुट कर देंगे। पहले ए प्लस बी एक्स इजिकल टू ई की पावर जेड रखा था, अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए वापस ई की पावर जेड को क्या रख देंगे, ए प्लस बी एक्स, और जेड को क्या रख देंगे, लॉग ए प्लस बी एक्स। किस में, ये जो स्टेप 3 से वाई की वैल्यू आई, और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि कहता है सॉल्व एक्स प्लस ए टू द होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन जो एक्स प्लस ए है उसकी जितनी पावर फर्स्ट टर्म में 2 पावर है तो 2 टाइम डेरिवेटिव इनटू में है। सेकंड टर्म में एक्स प्लस ए की पावर 1 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव इनटू में है। थर्ड टर्म में एक्स प्लस ए की पावर 0 है तो डेरिवेटिव भी एक भी बार नहीं हो रहा है। तो हर टर्म में देखें तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जितनी पावर उतने ही टाइम डेरिवेटिव। दैट मीन्स ये लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो हमें जो ये लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स प्लस ए, इसको ई की पावर जेड से रिप्लेस कर देना है। और या दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो लॉग एक्स प्लस ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जेड से। यानी कि कहीं पर लॉग एक्स प्लस ए है तो उसे जेड से रिप्लेस करना है, और एक्स प्लस ए है तो इसे ई की पावर जेड से। हाँ, एक बात और, अगर हम अपने वर्किंग स्टेप के अकॉर्डिंग देखें तो ये ए प्लस बी एक्स की वैल्यू है एक तरीके से, और ए प्लस बी एक्स के से कंपेयर करें तो एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो बी होगा। तो यहाँ पर बी इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स किससे रिप्लेस होता है, बी इंटू डी वाई से, और बी हमारा 1 है तो ये 1 इंटू डी वाई से। फिर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, बी स्क्वायर इंटू डी डी माइनस 1 वाई से, और बी 1 है तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 वाई से। अब इसे हम यूज़ कर लेंगे गिवन इक्वेशन में। तो यूजिंग इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पर ये वैल्यू रखें, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, ये d इंटू डी माइनस 1 वाई। ठीक है, इसकी जगह पर क्या रखना है, -4, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, डी वाई, फिर प्लस 6 वाई। और ध्यान रखिएगा एट दैट टाइम जैसे ही तुमने लेफ्ट साइड में डी में रिप्लेसमेंट किया है तो वैसे ही उसी समय पर ये राइट साइड एक्स को भी किस में कन्वर्ट करने ना, जेड में, क्योंकि यहाँ पर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर डी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डी बाय डी जेड को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब जेड बन चुका है तो इसलिए एक्स को भी जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स जेड में कन्वर्ट करना है, पर यहाँ पर अभी हमने कंसिडर क्या किया था, एक्स प्लस ए इक्वल टू ई की पावर जेड कंसिडर किया था। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर जेड माइनस ए को। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर वैल्यू रखनी है तो यह जाएगा ई की पावर जेड माइनस ए। अब यहाँ से हम वाई कॉमन ले तो ये डी माइनस 1 माइनस 4d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस ए आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस ए आ जाएगा। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि जब डेरिवेटिव का कोफिशिएंट देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और y का कोफिशिएंट यहाँ पर 6, वो यहाँ पर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 5 जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट वो भी 6 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यही पहचान होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल y के कोफिशिएंट सब जगह कांस्टेंट हो रही है। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए सी एफ और पी आई निकाल कर सॉल्व करना होता है। तो सी एफ और पी आई निकालने में पहले सी एफ निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है भाई, बताया था, डी को एम से रिप्लेस करते हैं, वाई को 1 से रिप्लेस करते हैं, और राइट हैंड साइड में भले ही कुछ भी हो वो 0 रख देते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा m-2 और m-3 इसके फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ से m की वैल्यू हमें मिलती है 2 और 3। ध्यान से देखें तो m की दोनों ही वैल्यू में आयोटा नहीं है, दैट मीन्स दोनों रियल वैल्यू है।
और दोनों डिफरेंट है, तो रियल एंड डिफरेंट रूट वाला केस बन गया। उसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू को m1 और एक को m2 कंसिडर करते थे और CF का फार्मूला लगा देते थे, C1 e की पावर m1 x की जगह पर z आ जाएगा, प्लस C2 e की पावर m2 x होता था, पर x की जगह पे यहाँ क्या आएगा, z आएगा। तो ये जो CF के केसेस हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 1 जो है हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वीडियो लेक्चर नंबर 3 उसमें हमने सारे CF के केसेस डिस्कस किए हैं। अगर किसी को डाउट है तो उसमें जाकर देख सकता है। उस लेक्चर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। यहाँ पर इसका m1 m2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो CF आ जाएगा कितना, C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z। ध्यान रखिएगा बच्चे गलती यही करते हैं, CF के फार्मूले में z की जगह x ही लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ी है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था, x, क्योंकि d डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होता था, तो इसलिए CF के फार्मूले में यहाँ z की जगह x आता था। पर अब चेंज है, अब डेरिवेटिव d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू z को, तो यहाँ x नहीं z आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। CF निकाल लिया, अब हम PI निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर मीन्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसमें y के इंटू में जो है क्या है, y के इंटू में d² माइनस 5d प्लस 6 इंटू राइट साइड टर्म करने पर ये PI निकल आता है। राइट साइड टर्म क्या है, e की पावर z माइनस e। इसको दोनों के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो d² माइनस 5d प्लस 6 e टू द पावर z और माइनस 1/d² माइनस 5d प्लस 6 इंटू ए इज इक्वल टू 1/d² माइनस 5d प्लस 6 e की पावर z और माइनस a, इसे a इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1/d² माइनस 5d प्लस 6, इसे 1 को e की पावर 0z लिख लेते हैं। तो हमने PI निकालने का केस पढ़ा था e की पावर के लिए, हमने पढ़ा था e की पावर वाली टर्म है तो इसे हम e की पावर a z से कंपेयर कर देंगे और a पहचान लेंगे, तो यहाँ a1 दिख रहा है। और e की पावर वाले केस में PI के लिए d को a से रिप्लेस कर देते हैं और a हमारा 1 है, तो d की जगह पर 1 रख देंगे। बस यहाँ पर 0 नहीं बनना चाहिए 1 रखने पर, तो हमें दिख रहा है 0 नहीं बनेगा। रख कर देखते हैं, 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 0 नहीं बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर माइनस a, ये भी e की पावर वाला केस है तो इसको भी e की पावर az से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू दिखती है 0, तो d को रिप्लेस इस बार a यानी कि 0 से कर देंगे, d को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो 0 से रिप्लेस करेंगे तो आएगा 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 e की पावर 0z। तो ये अब d रिमूव हो चुका है, तो इसका मतलब ये PI का सबसे सिंपलेक्स फॉर्म है। इससे यहाँ से आ जाएगा e की पावर z/2 माइनस a/6 और e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा PI आ गया। PI इज इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर z/2 प्लस माइनस a/6। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करके PI आ गया। तो y की वैल्यू क्या होगी फिर, y की वैल्यू y इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z और प्लस e की पावर z/2 माइनस a/6 आ जाए। अब यहाँ पर फाइनल जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो तो y और x में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन y और x में था। ठीक है, तो उसके लिए वापस x में कन्वर्ट करना होगा, तो पुट कर देंगे। जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, हमने क्या किया था, x प्लस a को e की पावर z रखा था, तो अब वही रिप्लेसमेंट रिवर्स रख देंगे, e की पावर z इज इक्वल टू x प्लस a रिप्लेस कर देंगे। जहाँ भी e की पावर z है उसे x प्लस a से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारा y था C1 e की पावर 2z था, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। C2 e की पावर 3z था, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये e की पावर z/2 माइनस a/6। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, e की पावर z की जगह पे x प्लस a, तो y कितना आ जाएगा, C1 x प्लस a का होल स्क्वायर, C1 x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस C2 x प्लस a का होल क्यूब प्लस x प्लस a/2 माइनस a/6। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, फाइनल आंसर।
यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 3x+2 का होल स्क्वायर d²y/dx² प्लस 3 × dx+2 × dy/dx माइनस 36y इजिकल टू 3x² + 4x+1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2010 में आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हर एक्स टर्म में 3x+2 जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसकी पावर अगर 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव इनटू में, 3x+2 की पावर इस टर्म में 1 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव इनटू में, 3x+2 की पावर यहाँ 0 है ही नहीं तो डेरिवेटिव भी नहीं है। तो इसमें हर टर्म में जितने टाइम पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव इनटू में आ रहा है, इसका मतलब ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि इस लीनियर एक्सप्रेशन 3x+2 को e⁻z कंसिडर कर लेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो log 3x+2 = z हो जाएगा। ठीक है, इस रिप्लेसमेंट की वजह से ये जो 3x+2 × dy/dx है डेरिवेटिव, ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा 3 × dy में। हमने डिस्कस किया था अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसे हम a + bx से कंपेयर करके b पता कर लेते हैं। तो यहाँ से b हमें दिख रहा है b = 3। तो फार्मूला पढ़ा था कि ये रिप्लेसमेंट 3x+2 × dy/dx किससे रिप्लेस होता है b × dy से, और b की जगह पर 3 है तो 3 आ जाएगा। ऐसे 3x+2 का होल स्क्वायर × d²y/dx² पढ़ा था किससे रिप्लेस होता है b² × d−1y से, और b हमारा 3 है तो ये 3² × d से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन गिवन इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे, यूजिंग इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे इसकी जगह पर तो ये वैल्यू तो आ जाएगा 9d × d−1y। यहाँ पर यूज़ करेंगे तो प्लस का 3 और ये इसकी वैल्यू से 3dy आएगा तो 3dy और -36y = 3 × यहाँ राइट साइड में भी x को z में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया था 3x+2 = e⁻z। ठीक है, और हमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है राइट साइड में, तो यहाँ से x पता कर लेंगे। x कितना आ जाएगा e⁻z - 2/3, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, /3। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, 3x² है ना, तो x की जगह पर ये रखेंगे e⁻z - 2/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 4x है तो x की वैल्यू है e⁻z - 2/3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से इस टोटल को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा हमारा d−1 y कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा dy और 9 4 जा 36, तो ये y कॉमन आ जाएगा, और इधर हमारा सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/27 e⁻²z-1। इस टोटल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा d² - 4d - 4y = 1/27 e⁻²z-1। अब इसको ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर CF निकालना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते थे बताया था, d को m से रिप्लेस करते हैं, राइट हैंड साइड को 0 से और y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी m² - 4 = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आती है, एक -2 और एक +2, तो दोनों में से किसी में आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी कि दोनों रियल हैं, तो एक और डिफरेंट भी हैं, एक m1 कंसिडर कर लेंगे, एक m2। तो CF का फार्मूला लगा देंगे। CF का फार्मूला क्या पड़ा था रियल एंड डिफरेंट के लिए, C1 e⁻m1z प्लस C2 e⁻m2z। m1 m2 की वैल्यू अगर हम रखें तो CF यहाँ से आ जाता है C1 e⁻−2z प्लस C2 e⁻+2z। तो ये हमारा रिक्वायर्ड CF आ गया। ध्यान रखिएगा CF में गलती होती है, यहाँ पर Z आएगा CF के फार्मूले में। ठीक है, दो जगह आपको याद रखना है कि एक तो कोची आइलर में और एक लीजेंडर में CF के फार्मूले में जहाँ x पढ़ा था हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो कोची आइलर और लीजेंडर में x की जगह पर z आएगा। अब हम PI सॉल्व करेंगे पर्टिकुलरिटी का क्या फार्मूला होता है 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर, वो जो कि ये y के इंटू में जो बैठा है
डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू राइट साइड टर्म ये है हमारी 1/27 ई की पावर 2z माइनस 1। इसको हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1/27 कॉन्स्टेंट है बाहर, और ये आ जाएगा 1/d² माइनस 4 एक बार ई की पावर 2z के साथ आएगा, और माइनस 1/d² माइनस 4 एक बार 1 के साथ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम पी सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को लिख सकते हैं यहाँ पर ई की पावर 0z। तो 1/d² माइनस 4, 1 को हमने लिख लिया ई की पावर 0z। अब हमने पी का केस पढ़ा था, ई की पावर az अगर है तो a यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं 2, और d को a से रिप्लेस करना होगा, यानी कि d को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पी 1/27, d को 2 से रिप्लेस करने पर यहाँ 2² माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी कि ये केस क्या हो जाएगा, फेल। तो जब फेल हो रहा है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था कि इसको एक z से इंटू करनी है, और डिनोमिनेटर में जो ऑपरेटर है इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, e की पावर 2z माइनस, अब इसके लिए करेंगे यहाँ पर भी e की पावर az से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू हमें दिख रही है 0, तो d को रिप्लेस करना होता है a से, तो d को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से, और यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए तभी रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ देखें ज़रा d की जगह पर 0 रखकर, तो 0 माइनस 4, 0 नहीं बन रहा है ये अपॉन में, तो इसका मतलब हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और हमने कर भी दिया। अब यहाँ से 1/27, अब फिर से हमें ये ट्राई करना है कि d को a से रिप्लेस करें इस वाले फॉर्म में। तो जैसे a यहाँ पर कितना है 2, तो रिप्लेस करेंगे, 0 तो नहीं बन रहा है, इस बार नहीं बन रहा, तो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, d रिमूव हो गया, इसका मतलब ये हमारा पी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये 1/4 और e की पावर z को वापस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी हमारा कितना आ गया भाई, 1/27 इंटू 4 और z e की पावर 2z प्लस 1। ठीक है, ये हमारा पी आ गया, या इसे हम 1/27 इंटू 4 हो जाएगा 108 z e की पावर 2z प्लस 1। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, फाइनल सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y = होता है CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू को ऐड कर दें, CF था C1 e की पावर माइनस 2z प्लस C2 e की पावर 2z, और PI 1/108 z e की पावर 2z प्लस 1, ये PI। ठीक है स्टूडेंट, ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर x और y में होना चाहिए, और ये आ रहा है y और z में, तो z को वापस x में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम वापस z में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर देंगे जो हमने माना था। क्या माना था, 3x + 2 को e की पावर z माना था। अब e की पावर z को वापस क्या रख देंगे, 3x + 2। ठीक है स्टूडेंट, और जहाँ कहीं पर भी हमें z दिखेगा तो दोनों तरफ का log लेंगे, तो क्या आ जाएगा, z = log 3x + 2, ये रिप्लेस कर देंगे जहाँ पर z दिखेगा। तो यहाँ y कितना आ जाएगा फिर भाई, C1 e की पावर माइनस 2z था, इसे e की पावर z की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस C2 e की पावर 2z था, इसे e की पावर z की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/108 z e की पावर 2z को e की पावर z का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो y = C1 e की पावर z की वैल्यू हो गई 3x + 2 की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। C2 e की पावर z की वैल्यू 3x + 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1/108, और z की वैल्यू हमारी है log 3x + 2 इंटू ई की पावर z का स्क्वायर है, तो 3x प्लस, ये टर्म अलग है, 3x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन अच्छे अच्छे टॉपिक के मिलते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।